हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो बालक पहला T10 लेक्चर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें बात की थी हम लोगों ने चॉपर की और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ चॉपर की। अब ये जो सेकंड लेक्चर है T10 का, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग ऑल्सो। Why this particular beta 10 minutes to 15 minutes are very very important? I want to tell you in the beginning of this session. हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इजिली आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म और एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप डाउन कन्वर्टर, स्टेप डाउन डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डजंट मैटर व्हिच टाइप लोड वी आर यूजिंग, लाइक रेजिस्टिव लोड, आरई लोड, प्योर इंडक्टिव लोड, आरएल लोड और आरएलई लोड और एलई लोड, एनीथिंग। ओके, तो हर केस में हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट वोल्टेज, हर केस में हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, चलिए तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हैं, देखिए बालक, अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले रजिस्टिव लोड की, किसकी बात करूं सबसे पहले रजिस्टिव लोड की, तो रजिस्टिव लोड में ऑब्जर्व करिए, जब चॉपर ऑन होगा, देखिए ये शॉर्ट है तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर आपको आइडिया है तभी आप कुछ इसके बारे में अच्छा समझ सकते हैं सेशन के बारे में, अदरवाइज तो आप पता ही है। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि रजिस्टिव लोड है, तो व्हेन चॉपर इज ऑन देन आउटपुट वोल्टेज विल बी इनपुट वोल्टेज, and when chopper is off then my dear friend output voltage is zero। तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज की शेप कुछ ऐसी बनेगी, आप लोग बताते रहिए एग्री हो रहे हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में है। तो मैं यहां पे बात करता हूं, आउटपुट वोल्टेज शेप विल लुक लाइक समथिंग, ऐसी कुछ दिखेगी। बहुत ही शानदार प्यारा लेक्चर है, यहां पे हम एक एक पॉइंट समझ जाएंगे बेटा। ओके, सो 0 T ऑन एंड कैपिटल T। अच्छा, हमें पता है ड्यूटी साइकिल क्या होता है, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू टी ऑन बाई टी। सो टी ऑन क्या हो गया बेटा, अल्फा इनटू टी। सो टी ऑन आल्सो वी कैन राइट बेटा अल्फा इनटू टी। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर एंड दिस इज आवर रेफरेंस टाइम। तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज शेप। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है बेटा कि व्हेन एवर वी आर हैविंग विदाउट इंडक्टिव लोड, ओके, इन दैट सिचुएशन फ्री व्हीलिंग डायोड और फीडबैक डायोड और वी कैन से एंटी पैरेलल डायोड विल नेवर कंडक्ट। तो इसका मतलब सर डायोड लगने का मतलब एक ही है कि यहां पे लोड इंडक्टिव होगा। तो पहला केस हमने डील कर लिया, अब मैं यहां पे अगला केस डील करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस लेट लोड इज इंडक्टिव और आई वांट टू से हाईली इंडक्टिव, और आई वांट टू से बेटा हाईली इंडक्टिव। ध्यान देना, लोड इज हाईली इंडक्टिव मतलब आप चाहे ये प्योर एल लोड हो, चाहे आरएल लोड हो, चाहे आरएलई लोड हो, चाहे एलई लोड हो, हाईली इंडक्टिव लोड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब यह है बेटा कि आई नॉट इज कंटिन्यूअस, आई नॉट इज कंटिन्यूअस। तो यहां पे लिख लें दैट मींस बेटा आई नॉट इज कंटिन्यूअस। अच्छा, आई नॉट अगर कंटिन्यूअस है तो एक बात क्लियर है बेटा कि या तो चॉपर ऑन होगा या डायोड ऑन होगा। इन स्टेडी स्टेट दोनों एक साथ ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक साथ ऑफ हो गए तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब इसी बेस पे हम आउटपुट वोल्टेज शेप इसकी ड्रॉ कर देते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसी बेस पे बेटा हम आउटपुट वोल्टेज शेप इसकी ड्रॉ कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन करना, व्हेन चॉपर ऑन गारंटी डायोड ऑफ, सो V नॉट इक्वल टू Vs, यानी कि बेटा जब चॉपर ऑन होगा तो V नॉट इक्वल टू Vs है, एंड व्हेन चॉपर ऑफ ऑटोमेटिकली डायोड ऑन, बिकॉज़ इंडक्टर विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी, सो डायोड ऑन, सो V नॉट इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर अति सुंदर, यानी कि इंडक्टिव लोड हो, दैट मींस बेटा अगर मैं और डिटेल में लिखूं, चाहे यहाँ पे L लोड हो, चाहे RL लोड हो, चाहे RLE लोड हो, चाहे LE लोड हो एंड सो ऑन, इस टाइप का कोई भी इंडक्टिव लोड हो, इस केस और इस केस में आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म विल बी एग्जैक्टली और एब्सोल्युटली सेम। तो यहां लिख दें बेटा Vs V नॉट 0 अल्फा T एंड T एंड दिस इज द थिंग। तो देखिए R लोड में भी अपने पास आउटपुट वोल्टेज शेप ये है, इंडक्टिव और हाईली इंडक्टिव लोड में भी यही है, बट स्टिल कंडीशन इज दैट आई नॉट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये दो बातें पहले आप समझिए। अब आप कहेंगे सर एग्जामिनेशन में कभी कभी ना फिल्टर के साथ क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन में कभी कभी ना सर फिल्टर के साथ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सर फिल्टर के साथ आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर सर फिल्टर के साथ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? तो मैंने कहा बेटा फिल्टर तो यार इसी में लगाओगे ना, इसको जरा हम ले लेते हैं बेटा, देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है ना। तो अब हम लोग बेटा इसको उठा लेते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहां चिपकाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लाइक टिल नाउ बेटा वी डिस्कस विदाउट फिल्टर, अब बात करते हैं विद फिल्टर। सो स्टेप डाउन चॉपर विद फिल्टर।
और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अब क्या होगा। सर जी अगर फिल्टर की बात करें तो बेटा जी कहां लगेगा फिल्टर? आप कहेंगे सर इतना आइडिया हमें है, यहां कहीं मान लीजिए इंडक्टर लगा लेंगे, यहां कहीं कैपेसिटर लगा लेंगे, अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड हम लोग एक कैपेसिटर लगा लेंगे। ओके, तो यहां बेटा हमने कैपेसिटर लगा लिया, ध्यान से समझिए, यहां हमने बेटा कैपेसिटर लगा लिया और यहां बालक हमने इंडक्टर लगा लिया। नाउ दिस इज लो पास फिल्टर। अब आपको डिटेल में तो यार पता होगा, या मैं जब डिस्कस करूंगा चॉपर में जो चल रहा है ऑलरेडी शाम को 9:30 बजे लाइव सेशन में, तो वहां पे सीख लीजिए आप। बट इतना ध्यान रखिए जब भी कैपेसिटर लगेगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, सॉरी सडन चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, और कैपेसिटर वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों एक होंगे बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये कैपेसिटर यहीं क्यों लगाते हैं, इंडक्टर यहां क्यों लगाते हैं, ये तो यार शॉर्ट में बता नहीं सकते। ओके, खैर अब V0 VC इक्वल है और कैपेसिटर एकदम से वोल्टेज अलाउ नहीं करेगा, तो इसका मतलब बेटा इस बार आउटपुट वोल्टेज की वेव शेप ये नहीं होगी, इस बार आउटपुट वोल्टेज की वेव शेप ये नहीं होगी। लेकिन हमें एक चीज पता है कि इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज हमेशा 0 होता है, और यहां पे लोड में बेटा देखें तो जो इनपुट वोल्टेज है वो इंडक्टर के पास तो लोड ही में पहुंचेगा, यानी कि इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज 0 करके हम लोड का एवरेज वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो अब हमारा टास्क है बेटा इंडक्टर का वोल्टेज फाइंड आउट करना। तो जरा इसमें देखते हैं। सो स्टेप डाउन चॉपर विथ फिल्टर, स्टेप डाउन चॉपर विथ फिल्टर, विथ फिल्टर। भाई हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा? हम आउटपुट वोल्टेज शेप या फिर एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं इस शॉर्ट में, T10 में। ध्यान दो बेटा, जब चॉपर ऑन होगा तो देखिए ये पावर सप्लाई करेगा एंड चॉपर ऑन, डायोड ऑफ, सो इंडक्टर विल चार्ज इन दिस फैशन। ऑब्जर्व करिए, इंडक्टर विल चार्ज, यानी कि Vs इज इक्वल टू VL प्लस Vc और V0 बोथ आर इक्वल। तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा, इन द रेंज ऑफ 0 to T on when chopper is on we can write Vs is equal to VL plus V0 और Vc, whatever V0 और Vc। अच्छा सेकंड केस बेटा, जब चॉपर ऑफ होगा ऑटोमेटिकली इंडक्टर विल चेंज दिस पोलैरिटी समथिंग लाइक दिस, और अब ये डायोड ऑन होगा बिकॉज़ चेंजिंग पोलैरिटी, एंड जैसे ही इसमें केवीएल लगाएं तो माइनस प्लस, दैट मींस VL इक्वल टू V0 और Vc। सो इन द रेंज ऑफ बेटा जी T on to capital T, now बेटा डायोड इज ऑन एंड चॉपर इज ऑफ, सो VL इज इक्वल टू V0। ओके, देखिए ऐसे सेशन मैं तो बहुत खुला हूं यार बेटा, ऐसे सेशन तभी यूजफुल होते हैं, तभी बेनिफिशियल होते हैं इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी नॉलेज ऑफ DC to DC कन्वर्टर। इफ यू डोंट हैव नॉलेज देन दैट मींस मीनिंगलेस फॉर यू सच टाइप ऑफ सीरीज। ओके, तो ये हमेशा हेल्पफुल होगा जब आप अपने कंसेप्ट को ब्रश अप कर रहे होंगे, शॉर्ट में कोई चीज समझ रहे होंगे तो बेनिफिशियल होता है। ओके डन। अच्छा इस केस में अगर हम लोग फिर से आगे बात करें तो सॉरी इंडक्टर वोल्टेज शेप क्या होगी? आप कहेंगे सर आसान है, पहले केस में सर जी VL की जो वैल्यू है बेटा वो Vs माइनस V0 है, VL की वैल्यू Vs माइनस V0 है, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बेटा VL, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बेटा VL, और VL यानी कि इंडक्टर वोल्टेज Vs माइनस V0, तो ये एक वैल्यू मान ले बेटा Vs माइनस V0 रफली जस्ट टेंटेटिवली, और यहां पे आए तो VL इक्वल टू V0 है, बट बेटा पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, तो इसका मतलब कायदे से देखा था जो VL इक्वल टू माइनस V0 है, भाई पोलैरिटी तो इंडक्टर की चेंज हो गई ना, पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव है, तो इसका मतलब बेटा यहां पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव बेटा अगेन एंड नेगेटिव। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर, और इसको लिख दें बेटा हम लोग माइनस V0। अच्छा ये पीरियड क्या है? 0 से T ऑन, और उसके बाद क्या हो गया T, एंड T ऑन इज आल्सो इक्वल टू अल्फा T। बस आप कहेंगे सर इसमें आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा? तो देखो वो हम स्टडी स्टेट में डायरेक्टली बता सकते हैं बेटा कि कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज की शेप चेंज हो गई है। विद फिल्टर में बेटा आउटपुट वोल्टेज चेंज शेप हो गई, शेप चेंज हो गई है। और यहां पे अगर हम फिर से बात करें बालक तो ये होगा अपना रिपल। खैर अभी हम रिपल विपल की यहां पे बातें कर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीरियस हैं ओनली अबाउट द आउटपुट वोल्टेज शेप इन द स्टेप डाउन चॉपर फॉर डिफरेंट पॉसिबल लोड, फॉर डिफरेंट पॉसिबल लोड। अच्छा इस वैल्यूज को हम बोल सकते हैं बेटा Vc मैक्स, ओके, और इसको बोल सकते हैं Vc मिन, लाइक कैपेसिटर वोल्टेज हाई एंड लो, और इसी के बीच में बालक यहां पे कहीं Vc एवरेज होगा। क्या होगा बेटा? Vc एवरेज, और Vc एवरेज ही तो V0 एवरेज है, बिकॉज Vc एंड V0 आर इक्वल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बस खत्म करो। अब ये VL है जिस पे हमें ध्यान देना है, ये VLT का रिस्पांस हो गया इंडक्टर वोल्टेज,
और अगर बेटा विदाउट फिल्टर बात करें हाईली इंडक्टिव लोड के साथ तो ये आउटपुट वोल्टेज शेप है, रेजिस्टेंस के साथ बात करें तो ये आउटपुट वोल्टेज शेप है। अब तीनों में हम एक चमत्कार देखेंगे कि तीनों की एवरेज वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। मतलब step down chopper with filter, without filter, with highly inductive load will always give us beta same average output voltage, and pure resistive load also will give same। इसी को प्रूव कर देते हैं। तो ऑब्जर्व करो यार, ये तो वेवफॉर्म इक्वल है तो सेम ही आएगा, तो दोनों का चेक कर लो बेटा। V नॉट एवरेज इन दिस केस बेटा इज नथिंग बट क्या लिख सकते हैं, एरिया बाई टाइम पीरियड, Vs into alpha t divided by t, t कैंसिल, सो अल्फा into Vs। फर्स्ट जॉब इज डन। भाई ये तो क्लियर हो गया। और यही बेटा सेम एग्जैक्टली सेम रेजिस्टिव लोड में भी आएगा इस वाले में, तो इसमें भी क्या लिख दे बेटा, सो देयरफॉर V नॉट एवरेज इज इक्वल टू अल्फा इनटू Vs। भाई इसमें भी सेम है। खूबसूरती देखते रहो तो आपको ये बताएगा कि किस किस टाइप के सर्किट में सेम आने वाला है। अच्छा अब विथ फिल्टर जाओ, विथ फिल्टर में गए तो हमें इसके बारे में डायरेक्ट नहीं पता, तो हम VL से जाते हैं। अब हमें पता है बेटा बोल्ट सेकंड क्राइटेरिया, क्या पता है, बोल्ट सेकंड क्राइटेरिया फॉर इंडक्टर, बोल्ट सेकंड क्राइटेरिया फॉर इंडक्टर। दैट मींस बेटा दिस एरिया A1 मस्ट बी इक्वल टू एरिया A2। एरिया A1 क्या हो जाएगा बेटा, Vs माइनस V नॉट इंटू टी ऑन, तो यहां लिख दें Vs माइनस V नॉट इंटू टी ऑन इज इक्वल टू बेटा V नॉट इंटू बेटा T माइनस अल्फा टी, तो T कॉमन ले लें, 1 माइनस अल्फा लिख दें। ओके, इन अदर वर्ड्स T ऑफ लिख दें, जो लिखना है। सो बेटा Vs माइनस V नॉट इंटू टी ऑन की जगह हम अल्फा टी भी लिख सकते हैं, तो यही लिख देते हैं अल्फा इंटू टी, और टी ऑफ क्या होता है बेटा 1 माइनस अल्फा इंटू टी, टी कैंसिल। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ ध्यान दीजिएगा बेटा, तो इसको लिख सकते हैं Vs इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू वी नॉट, टी कैंसिल इज इक्वल टू बेटा वी नॉट माइनस अल्फा इंटू वी नॉट। ठीक है, देखो माइनस अल्फा इंटू वी नॉट एंड माइनस अल्फा इंटू वी नॉट विल कैंसिल। ओके, नाउ वी नॉट इक्वल टू, नाउ वी नॉट इज इक्वल टू बेटा अल्फा इंटू वी एस। अब हमने क्या लिखा है बेटा, एरिया बैलेंस, तो एवरेज वैल्यू हुई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वी नॉट एवरेज। भाई डीसी को कंपेयर किया ना आपने, वी नॉट एवरेज। आप मुस्कुराइए क्योंकि अभी तक हर एक केस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या है, सेम है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या है बेटा, सेम है। सो सी दिस इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन इन द स्टेप डाउन चॉपर। ओके, अब आप कहेंगे सर आपने ये बताया कि जब करंट कॉन्टिन्यूअस होगी या इंडक्टर करंट कॉन्टिन्यूअस होगी तब ये फॉर्मूले वैलिड है। सो देखो ध्यान से समझो, दिस फॉर्मूला बेटा अगर मैं इंडक्टिव लोड के साथ बात करूं तो बेटा आई नॉट को लिखने से बेटर है IL लिखे, IL दैट मींस इंडक्टर करंट। सो व्हेन इंडक्टर करंट बेटा will be continuous, then V naught average guaranteed will be alpha into Vs. If inductor current is continuous, then in step down chopper beta it is guaranteed that average output voltage will be alpha into Vs. Doesn't matter filter is present or absent. यही R लोड में है, वहां करंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर्मूला सेम है। लेकिन यही RE लोड होता या I नॉट डिसकंटिन्यूअस होता तो कहानी बदल चुकी होती। तो मैं डिसकंटिन्यूअस एवरेज आउटपुट वोल्टेज बाद में डिस्कस करूंगा, बट RE का इसी में बता देता हूं बेटा। अगर हम RE की बात करें तो आसान है, देखो जैसे कोई भी कन्वर्टर आप उठाओ और RE लोड लगा दो, ठीक है, ऐसे इसको लिख दें प्लस माइनस Vs, दिस इज चॉपर। स्टिल बेटा डायोड नहीं होगा क्योंकि इंडक्टर नहीं है, ये रहा। अब हम लोग मेजर कर रहे हैं बेटा V नॉट, ठीक है ना। तो देखो जब चॉपर ऑन है तो V नॉट इक्वल टू Vs, और जब चॉपर ऑफ है तो V नॉट इक्वल टू E। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा बेटा, इन दिस सिचुएशन लास्ट केस, नाउ बेटा V नॉट विल बी Vs देन E देन Vs। चेंज हो गया ना भाई। देखो केवीएल, जब चॉपर ऑन होगा बेटा V नॉट इक्वल टू Vs, जब चॉपर ऑफ होगा V नॉट इक्वल टू E। यानी कि बालक 0 से लेके अल्फा टी तक तो ये Vs रहेगा, बट अल्फा टी से लेके T में ये E हो जाएगा, और इसी कारण एवरेज आउटपुट वोल्टेज टोटल चेंज हो गया। यानी कि RE लोड में एवरेज आउटपुट वोल्टेज वो नहीं होता है जो IL कॉन्टिन्यूअस में या प्योर रेजिस्टिव लोड में होता है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो क्या लिख देंगे बेटा, V नॉट एवरेज इज इक्वल टू, ध्यान देना, Vs इंटू अल्फा टी, तो Vs इंटू अल्फा टी प्लस बेटा E इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी एंड डिवाइडेड बाई टी। अच्छा इसको रीअरेंज कर दें तो क्या लिख देंगे, V नॉट एवरेज इज इक्वल टू अल्फा इंटू Vs, पुराना वाला
and plus E into 1 minus alpha is extra term. So average output voltage is going to be increase in this situation. हो गया, बस आप इतना समझ जाइए. मेरे हिसाब से this video is really very important और like beta we can say beneficial for the GATE and any other electrical aspirants. Okay? तो बस ध्यान से समझिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सारे पॉइंट्स A to Z क्लियर हैं. अब आप एवरेज वोल्टेज को लेके इन स्टेप डाउन चॉपर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके? अच्छा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज when load is inductive and IL is discontinuous क्या होगा? We will discuss in the next session. Thank you my dear friend.